फ्रॉम डैड्स आर्मी टू सन्स आर्मी। पहले थी बुड्ढों की टीम, अब है बच्चों की टीम। पहले एवरेज एज 30-35 साल की थी, ऊपर ही थी। अब एवरेज एज मतलब 24-25 के आसपास। 20 साल वाले बच्चे हैं यहाँ पर। काफी सारे। प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, देवाल्ड ब्रूइस, MS धोनी। वो तो डेब्यूटेंट। 24 42 नहीं 24 ज्यादा स्वीट 16 ना, स्वीट 16। चलिए नूर अहमद भी जवान ही है वैसे, तो क्या पता इनके 2-4 बीवी बच्चे हो अफगानिस्तान में, तो फिर बट इनकी एज 10-12 साल अंदर की नीचे ही लगती है वैसे। कैमरा के पीछे करेंगे हम। चलिए बात करते हैं जी CSK की, जिनके पास दूसरे नंबर पे पर्स था। इन्हीं के पास था दूसरे नंबर पे पर्स। हमने देखा ही है कि पिछली जो हमने वीडियो बनाई KKR पे, उनके पास भी बहुत पैसे थे। जितने इतने पैसे हैं उतना उतना गंदा परफॉर्म करके गए हैं ऑक्शन में। नहीं KKR ने इनसे तो अच्छा ही कर, नहीं ठीक है सॉरी, बराबर ही है दोनों, गालियां जाती हैं सर, फिर रहने दो। CSK ने खरीदे हैं 2 हीरे, अरे यूपी की खान से। 2 हीरे को ना, वो तो सही कहा आपने। CSK में से मेरे को लगता है SK हटा देना चाहिए बस, अब C ही रहना चाहिए। चेन्नई ठीक, गलत ना समझे आप। चेन्नई। तो चलिए चेन्नई जो है, इन्होंने जी सबसे महंगे प्लेयर खरीदे हैं 2, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर। उन्हें भी नहीं पता किस लिए खरीदे हैं इतने महंगे। नहीं किस्मत चमकी है। कार्तिक शर्मा यूपी लीग में से ही उठे हैं ना, स्मैट में भी अच्छा परफॉर्म किया था इन्होंने, ये मैचेस ही खेले, हार्ड हिटर हैं। हाँ जी, विकेट कीपर हैं, जो विकेट कीपर बैट्समैन, इन्होंने हाईएस्ट छक्के मारे थे, हाईएस्ट छक्के मारे हैं। तो देखिए CSK को पिछले 2-3 सालों से ट्रोल किया जा रहा है कि भाई मतलब सिर्फ और सिर्फ एजेड और एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स। वही इनकी मेंटालिटी थी ना कि हम पुराने खत्म हुए प्लेयर्स को लाएंगे, खत्म हुए नहीं, सही करके एक्सपीरियंस्ड, और मतलब थोड़ा सा जिनका करियर डाउन ही चल रहा हो, तो उनको लाके उनको बढ़िया कर देंगे। तो उस बढ़िया करने के चक्कर में 5 टाइटल भी ले गए, बट अब जो है वो थोड़े ज्यादा ही बुढ़े हो गए। हाँ जी। तो अब जो है इन्होंने फ्यूचर को देखते हुए अपनी टीम जो है वो बिल्ट की है। मैंने देखा था कि CSK रिटायर हो जाएगी, थाला नहीं होगा। नहीं, थाला का आखिरी साल है ये, स्ट्रेचर पे आएंगे। नहीं थाला का आखिरी साल है। कार्तिक शर्मा को जो इतने पैसों में खरीदा है, संजू सैमसन को ट्रेड इन किया है, तो थाला जो है बहुत ब्रांड बिल्डिंग इनकी हो चुकी है। और थाला की अब फिटनेस नहीं है, मतलब IPL क्योंकि आजकल जो IPL है वो बहुत कॉम्पिटिटिव हो चुका है, तो उसमें आप वो नहीं कि 4 बॉलें खेले, 5 बॉलें खेलें, 8वें नंबर पे 9वें नंबर पे आ रहे हो, लेकिन टीम का बैलेंस तो हिल रहा है ना। हाँ जी, एक जगह तो कम हो ही रही है। तो हो गई है गाइडेंस। अब संजू सैमसन भी काफी एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, तो कुछ ज्यादा कोई दिक्कत है तो हम नाम में रख देते हैं थला सुपर किंग्स चेन्नई से हटा के, पर ये खेलने हैं बस। नहीं लास्ट है इनका, मान के चलिएगा कि इनका लास्ट सीजन है। कोई पता नहीं है, IPL से पहले आ जाए। सिंस 15th August आई एम रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन क्रिकेट। नहीं सर, मुझे नहीं लगता ये खेल के ही जाएंगे इन्होंने। चलो क्या पता खेल जाएं, कोई बात नहीं। चलिए ऑक्शन पे फोकस करते हैं। थाला की तो वीडियो बना देंगे अलग से। कार्तिक शर्मा 14.20 करोड़। मेरे को लगा कि एक बंदे पे टल जाएंगे, लेकिन ये आ गए फिर प्रशांत वीर। लेकिन इन दोनों प्लेयर्स पे सबको जैसे बच्चे को चिज्जी दिखा के बहलाया जो है, वो चिज्जी मुंबई ने है। हाँ, जो मतलब वो बोल देते हैं ना शिकार के ऊपर झपट्टा मारने के लिए, तो मुंबई इंडियंस के पास पैसे करोड़ रुपए नहीं थे, और कार्तिक शर्मा हम लेंगे 30 करोड़। कैमरन ग्रीन पे पहली बैट की थी मुंबई ने, 30 लाख में हम लेंगे। फिर बाकी जो है ऐसे भूखे शेर की तरह इन पे पड़ गए। बताओ, फाइट कर रहे हैं अभी, कार्तिक शर्मा लेके जाएंगे। तो कार्तिक शर्मा 14.20 करोड़, विकेट कीपर और एक्सप्लोसिव बैट्समैन, और प्रशांत वीर स्पिनर भी हैं और लेफ्ट हैंडर है। हाँ जी, ऑलराउंडर हैं ये। प्रशांत वीर 14.20 करोड़। तो जनाब 28.40 करोड़ रुपए का गर्दा उड़ाने के बाद टीम में भी खिलाना पड़ेगा। ये है कि सर मानते हैं कि प्लेयर अच्छे होंगे, पर ये इतने यंग है, अभी इन्होंने इतने भी मैचेस नहीं खेले कि अब कहोगे बहुत एक्सपीरियंस है। एक ही सीजन खेले, इससे पहले तो कोई जानता भी नहीं। तो आपको क्या लगता है दोनों प्लेइंग 11 में होंगे? मेरे को लगता है क्योंकि जो हाइप बनाई है और इतने पैसे लगाए हैं, इनको डालना पड़ेगा स्टार्टिंग में, तो डालना ही पड़ेगा। प्लेइंग 11 पे जब डिस्कशन करेंगे फिर बात करते हैं इनकी। फिर आते हैं राहुल चाहर। वो इसके ऊपर आप मीम बता रहे थे कुछ।
हाँ, तो जब राहुल चाहर पंजाब में थे तो उनको एक मैच के ना पहली रील में बोला कि अच्छा खेलने चलेगा, वो कहता है खेलने को मिलेगा मुझे, टीम में जगह लोगे, मेरे को खेलने को दोगे? शायद क्या पता मिल जाए यहाँ पे। नहीं, राहुल चाहर जो है काउंटी क्रिकेट इंग्लैंड में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बनाया, 8 विकेटें ली थी, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बाकी उनकी पिच देखकर ऐसे ही लग रहा था जैसे चेन्नई की विकेट ही हो, तो बिल्कुल सूखी पड़ी थी, सफेद रंग की सिफारिश पवा दी थी थाला ने। तो राहुल चाहर अच्छी बैट है इनके लिए। एक लेग स्पिनर तो चाहिए था, लेग स्पिनर तो चाहिए ही था इन्हें। हाँ जी, हमने कहा ही था कि स्पिनर्स थोड़े से क्वालिटी कमी है। बिश्नोई थे, ये थे, हुसैन, अकील हुसैन, पिछले कुछ सीजन जाना ही था, खास परफॉर्म नहीं कर रहा, पर देखते हैं इस बार कैसा करते हैं। खिला ही नहीं रहना बेचारे को। नहीं, उन्होंने खेला पिछले कुछ मैचेस ही खेले हैं, एक ऑन एंड ऑफ मैंने मारी बढ़िया और विकेट भी नहीं मिली ज्यादा। तो उसके बाद बात करते हैं अकील हुसैन। अकील हुसैन अच्छा खेल रहे हैं, ये भी मैं पता नहीं कौन, शायद ये SA20 में भी खेल रहे हैं, उसमें चेन्नई के लिए ही हैं, आईएल में खेल रहे हैं, आईएल में खेल रहे हैं कि SA20 में खेल रहे हैं? दुबई वाली जो है, दुबई वाली में अच्छा मार रहे हैं ये। हाँ जी, इन्होंने बॉलिंग भी अच्छी करा, जडेजा की रिप्लेसमेंट देखा है ना, बढ़िया प्लेयर है सर, बढ़िया प्लेयर हैं। ओपन कराते हैं इनको, बॉलिंग में ओपन करते हैं, अंदर आती है इनकी बॉल, लहराती हुई अंदर आती है। खलील अहमद से ज्यादा ही करा लेंगे। तो अकील हुसैन इज अ गुड बाय। उसके बाद आते हैं मैट हेनरी, खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे पता नहीं, पर गुड बाय। के लिए आपके पास इतना अच्छा वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस बॉलर हो, अच्छी डेप्थ है। उसके बाद है जी मैथ्यू शॉट। मैथ्यू शॉट इज अ गुड बाय, बिल्कुल सर, बहुत अंडररेटेड प्लेयर है, अंडररेटेड प्लेयर है, अंडररेटेड VVL में भी। हाँ, अंडररेटेड प्लेयर है। ओपन बॉलिंग भी करा लो और ओपन बैटिंग भी करा लो। फिर आ गए जैक फोक्स, ये भी न्यूजीलैंडर है, हाँ जी, फास्ट बॉलर 75 लाख में। मैं बहुत खुश था जी सेकंड लास्ट इनकी पिक के लिए, दैट इज सरफराज खान। 7-8 करोड़ में लेके गए थे सुरेश रायना इन्हें मॉक IPL के अंदर, और वेरी हैप्पी। खिलाते हैं कि नहीं खिलाते ये पता नहीं, लेकिन 75 लाख में तो बढ़िया है। क्योंकि मैं ना देखना चाहता हूँ इनको थाला की गाइडेंस मिले, क्योंकि मतलब थाला की गाइडेंस हम चाहे इतना मर्जी में रोल कर लें, बट गाइडेंस तो उन्हें मिल ही गया। विराट कोहली ने दे ही दी थी सर 2015 में कि फिटनेस वगैरह पे हाँ, अब फिटनेस पे काम तो इन्होंने अभी किया है, परफॉर्म करना पड़ेगा। देखो बहुत टैलेंट है इनके पास, बस अब मतलब जैसे पहले जब खेले थे RCB के लिए तब सिर्फ आड़े टेढ़े शॉट्स नहीं, स्मैट की आप इनिंग देखो, आड़े टेढ़े ही चल रहे हैं, वो भी आड़े टेढ़े ही चल रहे हैं। तो लेकिन सारे आड़े टेढ़े नहीं है, हाँ, नॉर्मली भी सीधा भी खेलते हैं। बहुत अच्छा है इनके पास, इनका लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ अच्छी रेंज है इनके पास। इन्होंने जब इंडिया में 150 मारी उसके बाद आपने ड्रॉप कर दिया इन्हें, तो गुस्सा भी है। नहीं, गुस्सा तो है। चलो ऑस्ट्रेलिया में आपने बोला कि जी भाई इनकी टेक्निक ऐसी नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे खेल पाएंगे, तो जिनको आपने ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे खिलाया था टेक्निक वाले, देवदत्त पडिक्कल, और पहले इनिंग जहां पर पर्थ में मैच हुआ था बॉल नहीं लग रही थी उनकी, तो इतना टेक्निक के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, टेम्परामेंट है तो अच्छा करेंगे। मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि सरफराज खान को टीम ने लिया, और मैं ये देखना चाहूंगा CSK में से कि इन्हें खिलाते हैं कि नहीं खिलाते। फिर आपके इंडियन अननोन कमोडिटी अमन खान जो हैं वो आ गए 40 लाख में। तो क्या नंबर देंगे इनकी ऑक्शन को आप? मैं तो ऑक्शन को 0 से नीचे जा सकता हूं। मैं भी सर रेट नहीं करना चाहूंगा। नहीं, मैं करना चाहूंगा इनकी ऑक्शन को रेट। 1 या 2 या 3 कह सकते, क्योंकि 1-2 प्लेयर्स अच्छे लिए। नहीं, मैं इनकी ऑक्शन को 6 नंबर दूंगा। हम मजाक उड़ा रहे हैं, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, मेरे को आज भी याद है, अब मेरे को ना नाम भूल गया, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, पवन नेगी, नाम याद आ गया। 12-13 करोड़ में गए थे, 12-13 करोड़ में गए थे, और इन्होंने ही खरीदा था, CSK ने ही खरीदा था। तब उन्होंने कोई वो नहीं खेला था, कोई अपना इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था, भी बड़ी कम थी ना उस टाइम। जो है ऑलराउंडर थे, हार्ड हिटर थे। उसके बाद ये वो जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं उनकी लीग में भी खेले हैं। तो देखो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कार्तिक शर्मा और प्रशांत, देखो बेसिकली तो आप इनको इन्हीं दो के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा अच्छे प्लेयर्स हैं, देखना ये अच्छा जो है फ्यूचर के स्टार जो है बन सकते हैं ये। हम संजू सैमसन, इन्होंने जो ट्रेड इन किया है वो भी एक एज अ बाय ही मानेंगे। ट्रेड इन जो किया है, हाँ, छोड़ा था रविंद्र जडेजा को और सैम करन को छोड़ा है, तो मतलब दोनों के बदले में सैमसन जो है वो खरीदा गया है। तो सैमसन की भी बात करते हैं, जस्टिस गैंग इकट्ठी कर ली इन्होंने, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, सरफराज खान। चलिए देखो आपने वो होगी ना हमारी, अगर मैं आपसे मतलब मैं टीम सामने देख रहा हूं, मेरे को ये टीम में अब बहुत टैलेंट दिख रहा है।
आईपीएल के कॉन्टेक्स्ट में। टैलेंट तो मतलब वो नहीं कहेंगे कि हम कि टैलेंट नहीं, टैलेंट सब में है। इनकी टीम आप माने चाहे ना माने, मेरे से एग्री करें चाहे ना करें, केकेआर उनसे तो बेटर है, ठीक है, केकेआर से इनकी टीम बेटर है, बहुत बेटर है इनकी टीम केकेआर से। अब आप चलो अगर हम प्लेइंग 11 पर आते हैं, बात करते हैं प्लेइंग 11 की ओपनिंग। आप पहले ना आप इनके ना पहले 4 जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, इंडियन तो पक्के ही हैं, कौन से खेलेंगे, आइए हम डिस्कस करते हैं इनके जो बाहर के 4 फॉरेन प्लेयर्स हैं वो आपके हिसाब से कौन कौन होगा। एक तो नूर अहमद तो पक्का ही होंगे, नूर अहमद पक्का होंगे, बिल्कुल ठीक है, ब्रेविस और नूर अहमद 2 तो पक्के हो गए, एक बॉलर हो गया, पेसर खेलेगा एलिस या मैट हेनरी में, एलिस खेलेगा, मैट हेनरी तो एलिस खेलेगा, 3 हो गए, और एक अकील हुसैन प्रशांत वीर में से कोई भी। प्रशांत वीर तो इंडियन है ना, बाहर की बात कर रहे हैं, अकील हुसैन ही बनते हैं, अकील हुसैन जगह बनती है तो रहेंगे मुझे लगता है। और मैथ्यू शॉट, नहीं तो इनके पास 4 पूरे नहीं हो रहे इनकी टीम में, नहीं 4 क्यों नहीं हो रहे, उनकी जगह पे इंडियन ऑप्शंस बेटर हैं इनके पास नहीं, हर प्लेयर के लिए। चौथा तो देखो देखे ना आप, मैथ्यू शॉट है उनकी जगह पे दुबे है ऑप्शन में इनके पास, अकील हुसैन है उनकी जगह प्रशांत वीर है, 14 करोड़ लगाए। मैथ्यू शॉट शिवम दुबे का कोई मैच नहीं है, मैथ्यू शॉट तो ओपन करके देंगे आपको, और ऑफ स्पिनर है, ओपन चाहिए नहीं, पहले 3 तो कंफर्म्ड ही है ना नहीं तो फिर मैथ्यू शॉट नहीं, चौथे ये बॉलर ही खिलाएंगे, वही है ना मैथ्यू शॉट को दोनों मैट हेनरी नेथन एलिस दोनों इन्होंने लिया है, क्यों मैथ्यू शॉट को बैकअप ओपन के लिए बैकअप लिया कि अगर इन्हें ओपन जो है वो किसी फॉरेन प्लेयर को करवाना है जो बम्बास्टिक हो, ऋतुराज गायकवाड़ आपको टेक्निकल शॉट देंगे, की रिप्लेसमेंट दी है क्योंकि थोड़े से इनएक्सपीरियंस्ड हैं और इंजरी भी हो सकती है, तो उसकी वजह से ओपन के लिए तो आपको महात्रे की थोड़ी है वो रिप्लेसमेंट या उनका बैकअप थोड़ी है, आपके लिए महात्रे के लिए बैकअप चाहिए होगा, कमाल बात करते हैं आप, इंडियन प्लेयर के लिए बैकअप ये है कि मात्रे की जगह आएंगे अगर आएंगे। हाँ, वही कह रहा हूँ मैं, ओपन में तो देखो ना, सैमसन खिला रहे हो तो गायकवाड़ खिला रहे हो, ये दोनों तो वन डाउन अगर खेलेगा तो महात्रे के लिए नहीं कह सकते, 10% स्क्वाड में है इनकी स्टार्टिंग में। हाँ तो महात्रे फिर आपका जो है मैथ्यू शॉट जो है अगर ओपन करते हैं तो फिर आप अपनी बॉलिंग इनकी ढीली हो जाएगी ना, इनके पास कोई बाहर का एलिस और हेनरी दोनों खिला सकते हैं, 2 पेसर इनके पास, अपने पेसर इंडियन पेसर कहाँ हैं, खलील अहमद, अंशुल कंबोज दोनों हैं, अंशुल कंबोज है, गुरजनप्रीत है, मुकेश चौधरी हैं। हाँ जी, चलिए 4 पे डिस्कशन था हमारा, चौथा मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में अकील हुसैन, डेविड ब्रूइस, डेवॉल्ट ब्रूइस और नेथन एलिस और ये अपना नूर अहमद, ये 4 खेलेंगे। अब रह गए 7 में से एक थाला चले गए, हाँ जी, 6 प्लेयर रह गए आपके पास, 6 में संजू सैमसन पक्के, 5 रह गए, गायकवाड़ पक्के 4 रह गए, दुबे पक्के 3 रह गए, ठीक, 3 प्लेयर रह गए। अब आपने 2 लिए हैं नए बच्चे, हाँ जी, दोनों को खिलाते हो कि नहीं पता नहीं, अगर दोनों खिलाते हो तो 1 प्लेयर रह गया आपका, वो ओपनर महात्रे खत्म, और एक इम्पैक्ट के अंदर एक आपका पेसर राहुल चहार को बाहर बिठा रहे हो आप, इम्पैक्ट में आ जाएगा राहुल चहार, पेसर आप सिर्फ एलईसी खिलाओगे, एक ही पेसर खिलाओगे, और कौन खिलाओगे, जगह बनी नहीं खलील अहमद की, इनकी स्क्वाड थोड़ी सी है, बहुत मुश्किल है इनकी 11 पक्की करना, नहीं बन रहे। हाँ नहीं, हम तो बेटा 2 प्लेयर्स वो ले रहे हैं ना, कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर को खिला ही रहे हैं, एक ही खिलाएंगे, उनमें से एक को खिलाओगे तो आपने बॉलिंग भी तो पूरी करनी है ना, बॉलिंग में आपके पास अकील हुसैन आ गए और नेथन एलिस आ गए, 2 तो ये हो गए, नूर अहमद 2 स्पिनर हो गए आपके, 1 पेसर हो गया, 3 बाकी, एक पेसर तो और लोगे ना आप, वो तो खलील अहमद पक्का ही होगा, तो मतलब कार्तिक शर्मा प्रशांत वीर आ गए हैं, खेलते हैं कि नहीं ये नहीं पता, ये मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, फ्यूचर प्लान ही थे मेरे हिसाब से तो मोस्टली कि इनको ग्रूम करें और आगे जितना खींच सकते हैं उतना खींचें, ऑप्शंस तो बहुत हैं इनके पास, ऑप्शंस हैं। अब आप ये देखो, अगर हम बात करें कि 11 प्लेयर्स में हमने जो, आप ये देखो इनके बाहर कौन बैठ रहे हैं, सरफराज खान बाहर बैठ रहे हैं, अंशुल कंबोज, राहुल चाहर बाहर बैठ रहे हैं, अंशुल कंबोज इनके खेल लेंगे पक्का, अंशुल कंबोज अगर बाहर बिठाते हो आप तो अंशुल कंबोज, उसके बाद उर्विल पटेल बहुत छक्के टांगते हैं ये, उसके बाद श्रेयस गोपाल, उसके बाद जेमी ओवर्टन को तो हम भूल ही गए, जेमी ओवर्टन भी हैं हमारे पास, गुरजनप्रीत सिंह,
तो अच्छे जो हैं, मतलब टीम इनकी अच्छी है। अब इस टीम को ये 11 बनाना मुश्किल है। 11 इनको देखना पड़ेगा क्या कॉम्बिनेशन खिलाते हैं। जैसे आप में से कोई बोल रहा था शायद ये बाहर के खिलाएं 3 सिर्फ। हाँ हो सकता है, हो सकता है सिर्फ ये 3 ही खिलाएं। इंडियन टैलेंट बहुत है इनके पास। अब ये 2 नवे भी ले आए हैं, इंडियन टैलेंट बहुत है, जरूरी नहीं है 4 ही पक्के खिलाने। अगर आपके पास टीम अच्छी है 3 भी खिला सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। पर मैं तो सर, मुझे तो मैथ्यू शॉट बहुत पसंद है। मैं तो देखना चाहूंगा कि वो प्लेइंग 11 चाहता मैं भी हूं, क्योंकि उनमें बहुत अच्छा स्पिन जो है वो भी पूरा अच्छा ऑप्शन जो है वो देते हैं आपको। छक्के भी लंबे लंबे मारते हैं। 4 ओवर वाला सिस्टम है, और चेपॉक पर अगर खेलना है तो 4 ओवर आपका ऑफ स्पिनर आ गया। ऑफ स्पिनर है भी नहीं इनके पास। ऑफ स्पिनर अकील हुसैन लेफ्ट आर्मर है, राहुल चाहर है, ऑफ स्पिनर तो इनके पास है भी नहीं, तो उनको भी जो है वो खिला सकते हैं। अच्छी ऑप्शन है। नूर अहमद ऑफ स्पिन नहीं डालते ज्यादातर। नूर अहमद चलो वो लेफ्ट आर्मर वैरायटी हो गई। तो प्लेयर्स इनके पास हैं, डेप्थ है इनके स्क्वाड में, तो बढ़िया है इनके पास। स्क्वाड बढ़िया है इनके पास, स्क्वाड इन्होंने अच्छा बनाया। तो बस वो 2 हैं, लेट्स क्या पता ये 2 हीरे निकल जाएं, जैसे मुंबई इंडियंस वालों ने हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह निकाल के दिए हैं, तो क्या पता ये भी हमें 2 हीरे निकाल के। प्रेशर होएगा पर्सन पे, बहुत 14 करोड़ लगे कि आपका पहला डेब्यू सीजन है, पहली बार खेल 20 साल के बच्चों पे क्या ही प्रेशर होगा। अगर प्रेशर से ही खेलते तो वो यहाँ तक पहुंचते ही नहीं। 20 साल की उम्र में कोई प्रेशर नहीं होता। 20 साल की उम्र में तो आप स्टेज एंजॉय करो, IPL मिल रही है आपको, धोनी, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आप खेल रहे हो। प्रेशर ले लेंगे तो फिर तो कहाँ ही काम चलाएंगे। मतलब एक्साइटेड होएगा, एक्साइटमेंट, यस, एंजाइटी जरूर होएगी। हाँ जी, हाँ जी। इनको मैं तो देखने के लिए हूँ, बताओ कि क्या करेंगे, क्या करेंगे। देखना चाहता हूँ। टैलेंट तो है। टैलेंट देखो 14 करोड़ बिना टैलेंट का नहीं, बिना टैलेंट के कोई भी टीम नहीं खर्च करेगी आज के एनवायरनमेंट में। आज के एनवायरनमेंट में काफी बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं फॉरेन अनसोल्ड गए हैं। हाँ, फ्यूचर इंडियन बेस लेकर और इनकरेज करना चाहते हैं, क्योंकि हमने आज तक हमारे इमेज ऐसी बनी हुई है, कोई अनकैप्ड इंडियन प्लेयर है ये तो बेस प्राइस में ही जाएगा, इस पे कौन ही बिड करेगा। जाते हैं मोस्टली यही होता है। श्रेयस गोपाल भी काफी महंगे गए थे ना, कि कृष्णप्पा गौतम गए थे। कृष्णप्पा गौतम अभी रिटायर किए थे। श्रेयस गोपाल तो उन्होंने MI ने स्काउट किए थे। कृष्णप्पा गौतम जो थे 7-8 करोड़ में गए थे एक बार। अभी भी वो अनकैप्ड ही हैं, रिटायर हो गए। कृष्णप्पा गौतम इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेले हैं। चलिए, ये थी जी चेन्नई सुपर किंग्स की वीडियो। मेरे को स्क्वाड अच्छा लगा इनका। प्लेइंग 11 देखिए क्या उतारते हैं ये। और बस इनको दिक्कत जो आने वाली है ना, वो दिक्कत आने वाली है कि जब ये बाहर जाके खेलेंगे, जैसे मुंबई वगैरह खेलते हैं, तो जब ओपनिंग है इनकी, जैसे पिछली बार कॉन्वॉय थे, हाँ जी, और रविंद्रा भी थे, लेकिन अभी भी इनकी ओपन में तो स्ट्रॉन्ग बेस है। ऋतुराज गायकवाड़ रहे, संजू सैमसन रहे, और अगर मैथ्यू शॉट खिला लेते हैं तो ओपन भी इनका अच्छा हो जाएगा। हाँ जी। डार्क हॉर्स जो है, मैं इनको मानूंगा KKR, सॉरी चेन्नई सुपर किंग्स को इस IPL में। या तो इतना वो भी नहीं होती कि सर 2 साल लगातार मतलब मैं मेरे हिसाब से थाला शायद जाते जाते गिफ्ट करके जाएंगे कुछ ना कुछ। मैं कह रहा हूँ या तो विन है या तो लर्न है इनका थोड़ा। नहीं या तो क्योंकि स्टार्स सारे हैं, प्लेयर्स इनएक्सपीरियंस भी हैं, एक्सपीरियंस भी प्लेयर है, कॉम्बिनेशन अच्छा बनाया है टीम का। अच्छा तो हो सकता है जीत जाए, हो सकता है काफी नीचे आए, कुछ भी कह सकते। ऑन पेपर मैं इनको टॉप 5 में नहीं देख रहा, टॉप 4 में, बट टैलेंट की कमी नहीं है। हाँ, परफॉर्म करें जिन पे पैसा लगाया सेम ही, तो फिर वो। चलिए दोस्तों, अपनी टीम बताइए, कमेंट सेक्शन में रेटिंग दीजिए इनकी IPL ऑक्शन को, और IPL 11 को जो है इनकी टीम को रेटिंग दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।